नमस्कार, मैं डॉक्टर प्रज्ञा टाक आज बीएससी पार्ट 1 एमडीएस यूनिवर्सिटी के अंतर्गत इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का जो पेपर है उसकी शुरुआत करने जा रही हूँ। इसमें सबसे पहले हम कवर करेंगे परमाणु संरचना अर्थात एटॉमिक स्ट्रक्चर। इसके पाठ्यक्रम में जो हम पढ़ेंगे उसमें सबसे पहला पॉइंट आता है हमारा डी ब्रोगली द्रव्य तरंगों के विचार, आइडिया ऑफ डी ब्रोगली मैटर वेव्स। जैसे कि नाम से ही यहाँ पे बिल्कुल क्लियर लग रहा है कि जो डी ब्रोगली साइंटिस्ट ने जो वेव्स के बारे जो विचार इनका जो आइडिया था वो ये कहते हैं कि मैटर और वेव्स साइमल्टेनियसली एग्जिस्ट करते हैं। धातुओं के द्वारा प्रकाश विद्युत प्रभाव का प्रदर्शन यह दर्शाता है कि प्रकाश की प्रकृति कणीय है। इसके विपरीत प्रकाश के कुछ अन्य गुण जैसे कि ध्रुवन, विवर्तन अर्थात पोलराइजेशन, डिफ्रैक्शन आदि ये दर्शाते हैं कि प्रकाश की प्रकृति तरंगीय है। इन दोनों तथ्यों से निष्कर्ष निकालकर आइंस्टाइन ने कहा कि प्रकाश की प्रकृति द्वैत है अर्थात डुअल नेचर होता है। इसमें ये तरंग की भांति व्यवहार कर सकता है तो कभी उसका व्यवहार कणों के जैसा हो जाता है। डी ब्रोगली ने परमाणु संबंधी सिद्धांत, प्लैंक के क्वांटम सिद्धांत और आइंस्टाइन के प्रकाश की द्वैत प्रकृति वाले सिद्धांत को ध्यान में रखते हुए अपना द्रव्य तरंगों का सिद्धांत प्रस्तुत किया। डी ब्रोगली सिद्धांत के अनुसार जिस प्रकार प्रकाश की प्रकृति द्वैत होती है अर्थात वह एक समय में कण और तरंग दोनों की भांति व्यवहार करता है, उसी प्रकार इलेक्ट्रॉन के समान द्रव के कण भी द्वैत प्रकृति के होते हैं। इलेक्ट्रॉन भी प्रकाश की भांति एक ही समय में कण तथा तरंग की भांति व्यवहार करते हैं। इलेक्ट्रॉन के तरंगों को ही डी ब्रोगली ने द्रव्य तरंगों का नाम दिया। वस्तुतः कणीय और तरंगीय गुण एक दूसरे के पूरक होते हैं, वो कॉम्प्लीमेंट्री होते हैं। इससे हम ये समझ सकते हैं कि समय के किसी भी बिंदु पर एट एनी पॉइंट ऑफ टाइम कोई भी पार्टिकल, कोई भी कण कणीय या तरंगीय गुणों को एक साथ नहीं दर्शाएगा। किसी प्रयोग में हम उसके तरंगीय गुणों को प्रेक्षित करेंगे तो उस समय उसके कणीय गुण नहीं दिखेंगे, और अगर हम किसी अन्य प्रयोग में उसके कणीय गुण प्रेक्षित कर रहे होंगे तो उस समय उसके तरंगीय गुण नहीं दिखेंगे। अतः ये कहा जा सकता है कि इलेक्ट्रॉन जैसे सूक्ष्म गतिशील कणों की प्रकृति द्वैत होती है। वे कभी कण की भांति व्यवहार दर्शाते हैं तो कभी तरंग की भांति व्यवहार दर्शाते हैं। ये जो सारणी है उसमें इसके दोनों गुणों की तुल्यता को दर्शाया है। जब कणीय गुणों की बात होगी तो हम ये कह सकते हैं कि ये संवेग और ऊर्जा के आधार पर डिसाइड किया जाएगा, और जब तरंगीय गुण होंगे तो ये तरंग दैर्ध्य अर्थात वेवलेंथ और आवृत्ति, वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी के आधार पर दर्शाया जाएगा। कणीय गुण में हम मोमेंटम और एनर्जी कंसिडर करेंगे, और वेव नेचर में हम की वेवलेंथ और फ्रीक्वेंसी स्टडी करेंगे। इन दोनों के मध्य के संबंध को तरंग डी ब्रोगली समीकरण द्वारा दर्शाया जा सकता है। अब हम इसमें डी ब्रोगली का समीकरण निकालते हैं। डी ब्रोगली ने कहा कि प्लैंक की समीकरण के अनुसार E = h न्यू और आइंस्टाइन के समीकरण के आधार पर E = mc²। इन दोनों समीकरणों के आधार पर हम कह सकते हैं कि क्योंकि E का मान सेम है इसलिए h न्यू = mc²। अर्थात जब हम c को इधर लेंगे एक c को तो h न्यू बाय c = mc। अब हम जानते हैं कि यहाँ पे c का मान, c अर्थात प्रकाश का वेग, वेलोसिटी ऑफ लाइट, न्यू उसकी फ्रीक्वेंसी, उसकी आवृत्ति, लैम्डा उसका तरंग दैर्ध्य या उसका वेवलेंथ। अर्थात समीकरण 4 से न्यू का मान समीकरण 3 में रखने पर h/c × c/λ = mc, अर्थात h/λ = mc, या हम कह सकते हैं लैम्डा, इसको रीअरेंज करेंगे इसको तो लैम्डा =
h/mc। यहाँ प्रकाश का वेग c है और किसी प्रकाश के कण के लिए mc का मान वही होता है जो किसी भी साधारण से कण के लिए mv का मान होता है, क्योंकि c यहाँ प्रकाश की वेलोसिटी है और v यहाँ साधारण से कण की वेलोसिटी है। लैम्डा इज इक्वल्स टू h/mv। जब हम लाइट की बात करेंगे तो हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/mc, और जब हम साधारण से कण की बात करेंगे तो हम कहेंगे लैम्डा इज इक्वल टू h/mv। समीकरण 6 ही डी ब्रॉगली का समीकरण है अथवा डी ब्रॉगली वेव इक्वेशन कहलाता है। ये जो इक्वेशन है लैम्डा इज इक्वल टू h/mv, यही डी ब्रॉगली का इक्वेशन है। ठीक है, यहाँ पर m और v का मतलब यहाँ m क्या है, मास अर्थात द्रव्यमान, v है वेलोसिटी और h है प्लैंक्स कांस्टेंट और लैम्डा है वेवलेंथ। मास इनटू वेलोसिटी अर्थात द्रव्यमान और वेग को जब हम गुणा करेंगे तो क्या मिलता है हमें, संवेग। तो हम इसको कहते हैं संवेग जो है वो इक्वल टू h/ वेवलेंथ, h/ तरंग दैर्ध्य, क्योंकि h प्लैंक्स कांस्टेंट है इसलिए जब हम इसको अनुक्रमानुपाती के रूप में लेते हैं, इसके अनुक्रमांक में कहते हैं तो हम कहते हैं संवेग जो है वो तरंग दैर्ध्य के व्युत्क्रमानुपाती है। अर्थात डी ब्रॉगली सिद्धांत को हम इस प्रकार से परिभाषित कर सकते हैं कि गति करते हुए किसी भी कण का संवेग उससे संबद्ध तरंग के तरंग दैर्ध्य के इन्वर्सली प्रोपोर्शनल या व्युत्क्रमानुपाती होता है, जहाँ प्लैंक्स स्थिरांक प्लैंक कांस्टेंट h उसकी प्रोपोर्शनैलिटी का कांस्टेंट है। गति करते हुए कणों अर्थात तरंग दैर्ध्यों, मैटर वेव से संबंध तरंग दैर्ध्यों को डी ब्रॉगली तरंग दैर्ध्य कहते हैं। तो यहाँ जो मैटर वेव्स से संबंधित जो कण हैं उनको हम डी ब्रॉगली वेवलेंथ भी कह सकते हैं। डी ब्रॉगली समीकरण उन सभी कणों पर लागू हो सकती है जो कि बहुत ही सूक्ष्म कण हैं। हालांकि बड़े कणों पर भी कुछ तरंग दैर्ध्य होती है, परंतु उनका मान इतना कम होता है कि किसी भी विधि के द्वारा उनको ज्ञात करना संभव नहीं है। अब हम बात करते हैं कि मैटर वेव और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स में क्या डिफरेंस है। यहाँ पर एक बात ध्यान देने की है कि द्रव्य तरंगें अर्थात मैटर वेव्स इलेक्ट्रॉनिक वेव से बिल्कुल भिन्न होती है। और किस किस तरीके से भिन्न होती है, इसमें कुछ बिंदुओं के आधार पर हम इसको समझ सकते हैं। पहला कि मैटर वेव्स की वेलोसिटी द्रव्य तरंगों का वेग इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की तुलना में बहुत कम होता है। इनकी वेलोसिटी जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स की वेलोसिटी बहुत ज़्यादा होती है इन कंपैरिजन टू मैटर वेव्स। दूसरा पॉइंट, हम इन्हें शून्य स्थान पर रेडिएट नहीं कर सकते हैं। तीसरा पॉइंट, ये किसी कण से उत्सर्जित नहीं होते हैं अपितु उस कण के साथ संबद्ध होते हैं। चौथा पॉइंट, सामान्यतः विद्युत चुंबकीय तरंगों की तुलना में द्रव्य तरंगों का तरंग दैर्ध्य का मान बहुत कम होता है। ये पहला वाला पॉइंट ही फिर से रिपीट किया है। दूसरे शब्दों में हम कहते हैं कि इसका एप्लीकेशन क्या हो सकता है। डी ब्रॉगली का एप्लीकेशन के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर हम उसको स्टडी करते हैं तो हम ये कहते हैं कि एप्लीकेशन ऑफ डी ब्रॉगली इक्वेशन में सबसे पहले उसकी महत्वपूर्ण उपयोगिता उसका परमाणुवीय संरचना में है कि इसकी सहायता से हम किसी भी परमाणु की संरचना हम ज्ञात कर सकते हैं। बोर ने अपने परमाणु के मॉडल में जो पोस्टुलेट्स दिए थे उनमें से एक कहा था कि इलेक्ट्रॉन का एंगुलर मोमेंटम कोणीय संवेग h/2π का पूर्णांक होता है, इंटीग्रल मल्टीपल होता है। बोर के सिद्धांत में इसका कोई स्पष्टीकरण नहीं था, परंतु डी ब्रॉगली के सिद्धांत में इसे बहुत ही आसानी से समझा जा सकता है। माना कि इलेक्ट्रॉन एक सर्कुलर पाथ में घूम रहा है, इसके साथ ही इसके संबंध जो तरंग है इसको इसी चित्र में दर्शाया गया है। तो यहाँ पर हम कहते हैं कि हमारा जो डायग्राम ए है वो किसी भी आकृति या कला में निरंतर वेव इन फेजेस को दर्शाया है और
सेकंड वाले बी वाले जो डायग्राम है उसमें बिना कला या आकृति के काटते हुए वेव्स विच आर आउट ऑफ फेज। फर्स्ट है कि तरंग उसी अवस्था में निरंतर रह सकती है जहाँ वस्तु की परिधि सर्कमफ्रेंस का मान उसी की तरंग की दैर्ध्य की वेवलेंथ के पूर्णांक गुणज हो, अर्थात 2πr जो कि सर्कल का सर्कमफ्रेंस है। 2πr = n लैम्डा। तो समीकरण 7 में लैम्डा का मान रखने पर समीकरण 7 अर्थात हमारा जो डी ब्रॉगली जो हमारे पास में यहाँ पे डी ब्रॉगली इक्वेशन है उसी में हमने लैम्डा का मान रख दिया है। लैम्डा की जगह हमने h/mv लगा दिया है डी ब्रॉगली इक्वेशन से लेते हुए। तो हमारा mv r = nh/2π हो जाएगा और यही बोर का अभिग्रहित है। तो हम डी ब्रॉगली के इक्वेशन से हम हमारे परमाणुवीय संरचना को हम वापस से एस्टैब्लिश कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। अगली क्लास में फिर हम आगे नेक्स्ट क्लास में नेक्स्ट टॉपिक के साथ उपस्थित होंगे। धन्यवाद।